देखो, चैप्टर इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3। देखो 7.3 करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसकी 7.3 की। ठीक है। इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज़ कहाँ करेंगे या उनका यूज़ करके हम कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे पास है, मान लो आपने साइन स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है। ठीक है। साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह तो हमने की है, लेकिन पावर स्क्वायर है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है। देखो आपने हमने इंटीग्रेशन की है, या सिंपल साइन एक्स हो, ठीक है, पावर में कुछ ना हो, ठीक है, या कॉस एक्स हो पावर में कुछ ना हो, ठीक है, ये ऐसी हमने इंटीग्रेशन की है। तो हम साइन स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फार्मूले में। ठीक है। तो देखो हमने किया था cos 2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin² x, या तो फिर इज इक्वल टू 2 cos² x - 1। ठीक है। अगर हम इन दोनों का यूज करें तो 2 sin² x यहाँ आ जाएगा, ये 1 - cos 2x, यानी कि sin² x की वैल्यू क्या जाएगी ये। ठीक है। एंड विच इज इक्वल टू 1/2 एंड -cos 2x/2। ठीक है। तो यहाँ इस वैल्यू को हम सब्सिट्यूट कर देंगे, 1/2 -cos 2x/2 dx। ठीक है। देखो यहाँ पर 1/2 की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी और cos की भी इंटीग्रेशन हो जाएगी, क्योंकि पावर में कुछ नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास दो फार्मूले बनते हैं। ठीक है। अगर cos² x दिया होगा, इसका और इसका यूज करेंगे, तो मेरे पास cos² x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 + cos 2x/2। ये आपने ध्यान रखना है, इनका बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, इनका यूज करना है। तो हमें कैसे लगेगा पता, हमने कब करना है यूज। ठीक है। जब हमारे पास मान लो साइन स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं हो रहा है उसके साथ, या कॉस स्क्वायर ही आ रहा है, ठीक है, तो हमें इसे इस फार्मूले में ब्रेक करेंगे cos 2x में। ठीक है। cos 2x इज इक्वल टू दिस। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर की साइन स्क्वायर या cos स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसे हम इजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। एक तो फर्स्ट ये था। दूसरा है हमारे पास, अगर हमने इंटीग्रेशन करनी है, ठीक है, मान लो जैसे हमारे पास है साइन 2x कॉस 3x dx। ठीक है। देखो साइन 2x कॉस 6, यहाँ पर एंगल अलग अलग है, यानी कि ये कुछ इस टाइप का है, साइन ए कॉस बी। ठीक है। मतलब ये कुछ साइन ए कॉस बी टाइप का है, एंगल अलग अलग है। ठीक है। तो देखो एंगल अलग अलग है। ठीक है। तो यानी कि हम कॉस पुट करेंगे साइन आ जाएगा। ठीक है। कॉस पर साइन तो आएगा, लेकिन एंगल डिफरेंट आएंगे। ठीक है। जैसे हमने ना मान लो cos 3x को हमने p पुट किया, तो मेरे पास क्या आएगा, -3 sin 3x dx इज इक्वल टू dp। साइन 3x आ रहा है, लेकिन हमारे पास साइन 2x है। ठीक है। तो ये केसेस है साइन ए कॉस बी। तो ये हम कब कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, देखो सब ये +1 में है। ठीक है। तो देखो साइन ए कॉस बी किसके फार्मूले में आता है, साइन ए प्लस बी के फार्मूले में आता है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी के फार्मूले में आता है, विच इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। दोनों को ऐड कर दो तो ये कट जाएगा, मेरे पास क्या जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 sin A cos B। तो 2 ये यहां जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है। अगर मेरे पास साइन ए कॉस बी बनता है, तो उसे मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। ठीक है। अब देखो फार्मूला अप्लाई करो, यहां पर क्या बन जाएगा, ये क्या था, साइन 2x कॉस 3x, ए की जगह 2x, बी की जगह 3x, 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा, साइन 5x एंड ए माइनस बी। ठीक है। तो 2x माइनस जी एक्स रह जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बन जाएगा, और इसे इंटीग्रेट करना हमारे लिए इजी है। इस टाइप के हमने किए, क्योंकि पावर में कुछ भी नहीं है, ना ही ये टर्म्स प्रोडक्ट में। तो साइन ए कॉस बी बनेगा इस टाइप में, तो हम कैसे करेंगे, इस फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय 2। तो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है।
ओके, ठीक है। तो ये था मेरे पास कुछ, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास आ जाता है, ठीक है, कि साइन क्यूब एक्स की इंटीग्रेशन करनी, साइन क्यूब एक्स डी एक्स की, ठीक है। अब देखो इसे हम कैसे कर सकते हैं। देखो साइन 3x का फार्मूला क्या होता है आपके पास, 3 sin x -4 sin³ x, ठीक है, sin 3x का फार्मूला। तो यहां से इसको यहां ले जाओ, तो 4 sin³ x इज इक्वल टू 3 sin x -sin 3x। ये 4 यहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस sin³ x को हम ये लिख सकते हैं, और इनकी इंटीग्रेशन करना हमारे लिए इजी है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज, इसको और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको आने चाहिए, ठीक है। पावर में है 3 पावर 2, ठीक है, वो हमें इंटीग्रेशन नहीं आती है, तो हम उसे सिंगल पावर में कैसे यूज करेंगे, जो आपने +1 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हैं उनका यूज करके हम वो करेंगे, ठीक है। अब देखो एक चीज और है इसमें, मैं इसे क्या sin² x इंटू साइन एक्स लिख सकता हूँ, ये भी तो sin³ x होता है, ठीक है। क्या sin² को मैं 1 - cos² x लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहां कर दो, पुट cos x इज इक्वल टू p, देन sin x dx इज इक्वल टू -dp आ जाएगा। तो sin x dx क्या आ जाएगा, -dp, माइनस बाहर 1 - t² d p² dp। तो ये भी तो इजिली हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेट। देखो दो दो मेथड आ गए हमारे पास, एक तो विदाउट फार्मूला एंड विद फार्मूला। देखो जब भी आपके पास पावर ओड होगी, पावर ओड होगी तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। ये सबसे इजी मेथड है। आपके पास साइन की पावर 5x भी हो सकता है, ठीक है। तो इसे मैं क्या करूंगा, साइन की पावर 4x और साइन x dx लिख लेंगे, और साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसे मैं 1 sin² x, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर एंड साइन x dx लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या आ गया आपके पास, 1 - cos² x का होल स्क्वायर एंड साइन x dx। वही चीज यहां पुट करो, ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी ऑड पावर आएगी तो आप हमेशा ऐसे ब्रेक करोगे, ठीक है। और इवन पावर आ रही है, इवन पावर तो हम cos2x के फार्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक जैसा था, इंट्रोडक्शन थी 7.3 की, ठीक है। आज हम 7.3 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास sin²2x है, देखो स्क्वायर में आ गया, ठीक है। देखो सबसे पहले हम इस एंगल को सिंगल बना लेते हैं, तो कैसे बनाएंगे, पुट 2x + 5 इज इक्वल टू p, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, अब तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 2dx इज इक्वल टू dp। यहाँ क्या आ जाएगा 2, ये dp/dx क्रॉस मल्टीप्लाई का 2dx इज इक्वल टू dp। तो यानी कि ये यहाँ था आपके पास 2/2 इज इक्वल टू dp/dx, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, dp/2। तो ये आ जाएगा मेरे पास sin² p 2x + 5 की जगह, और dx की जगह क्या जाएगा dp/2, उसे मैं यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो sin² p मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो इस टाइप के होंगे हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, cos2x इज इक्वल टू 1 - 2 sin²x, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, 2x है तो एंगल हाफ है, या x है तो यहाँ एंगल डबल है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास sin²x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो 1 - cos2x/2 यहाँ पर, ठीक है, जो एंगल है उसका डबल यहाँ है, तो ये sin² p है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 - cos2p/2, और ये 2 तो पहले ही था, ठीक है, dp विच इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos2p dp, ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये sin² बन रहा है, sin² के लिए हम क्या ये आइडेंटिटीज यूज करेंगे। तो 1/4 और 1 की इंटीग्रेशन क्या रहेगी p माइनस cos2p की, अब डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर
cos 2p की इंटीग्रेशन क्या जाएगी, sin 2p डिवाइड बाय 2 प्लस c, ठीक है। एंड नाउ विच इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p इज 2x प्लस 5, ठीक है, 1/4 एंड माइनस साइन 2p 2 इंटू 2x प्लस 5 डिवाइड बाय 4 प्लस c, ठीक है। और इसको आगे लिखना है तो आप इसको ये लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 2x प्लस 5 एंड माइनस साइन 4x प्लस 10 डिवाइड बाय 4 प्लस c, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना साइन स्क्वायर है, ठीक है, ओके। देखो और क्या लिख सकते हैं हम इसे, विच इज इक्वल टू ये 2, ये नीचे 8 आएगा, विच इज 8 एंड 8, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे पास x/2 प्लस 5/4 माइनस साइन 4x प्लस 10/8 प्लस c। देखो ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो c1 ले लिया मैंने, c1 था c1, ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं x/2 माइनस 1/8 इंटू साइन 4x प्लस 10 प्लस c, ठीक है। वेर c की वैल्यू क्या है हमारे पास, c1 प्लस 5/4, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यूज हैं तो हम इसे सिंगल c लिख लेंगे। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है। आज सेकंड क्वेश्चन है थोड़ा अलग, अलग क्या है ये मैं आपको इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे आप सेकंड क्वेश्चन में आपके पास कि इंटीग्रेशन करनी है आपने साइन 3x cos 4x dx की, ठीक है, ये करना आपने। तो देखो ये आपके पास क्या बन रहा है, दिस इज साइन a cos b बन रहा है, ठीक है। साइन a cos b का क्या बन जाएगा फार्मूला, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये बनेगा। इसको एक्सपेंड करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो देखो a की जगह क्या है मेरे पास, a की जगह है मेरे पास 3x और b की जगह है मेरे पास 4x। तो मेरे पास क्या आ जाएगा ये, विच इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 4x प्लस साइन 3x माइनस 4x dx, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2, विच इज इक्वल टू 1/2 बाहर, ये आ गया साइन 7x एंड माइनस साइन x, साइन माइनस x आएगा विच इज इक्वल टू माइनस साइन x, इसकी इंटीग्रेशन, ठीक है। देखो साइन की, देखो साइन की क्या होगी, साइन की होती है मेरे पास cos 7x, ये 7 कहाँ चल जाएगा नीचे। देखो हम सेकंड एक्सरसाइज में कर चुके हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और 1/2 पहले बाहर था एंड माइनस क्या जाएगा साइन x की इंटीग्रेशन माइनस, और ये क्या हो जाएगा प्लस cos x प्लस c, एंड विच इज इक्वल टू cos x डिवाइड बाय 2 एंड माइनस cos 7x डिवाइड बाय 14 प्लस c, ठीक है, ठीक है। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर मेरे पास 3 है, cos a cos b cos c। अब इसके लिए हम कैसे करेंगे, तो आपने करना है एट अ टाइम किन्हीं 2 को ले लेना है, ठीक है। तो देखो cos a cos b हमें बनाना है, तो किस फार्मूले में आते हैं, ठीक है, cos a प्लस बी विच इज इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b, एंड cos a माइनस b में आता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। अगर मैं इन्हें ऐड कर लूँ तो ये कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा मेरे पास cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज इक्वल टू 2 cos a cos b। तो cos a cos b की वैल्यू क्या आ जाएगी ये, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर a क्या है मेरे पास 2x और b क्या है मेरे पास 4x, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू cos 2x प्लस 4x एंड प्लस cos 2x माइनस 4x, और
डिवाइड बाय 2 और कॉस 6x dx बाहर, ठीक है। नाउ विच इज इक्वल टू, देखो क्या बन रहा है मेरे पास, कॉस 6x एंड कॉस माइनस 2x, ठीक है। कॉस माइनस 2x, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो इसे हम कॉस 2x लिख सकते हैं। तो प्लस कॉस 2x इंटू कॉस डिवाइड बाय 2, ठीक है। देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 6x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1/2 कॉस के 6x प्लस कॉस 2x कॉस 6x dx। नाउ विच इज इक्वल टू 1/2, ये इंटीग्रेशन था, कॉस के 6x अलग कर लिया एंड प्लस कॉस 2x एंड कॉस 6x dx अलग कर लिया, ठीक है। नाउ विच को 1/2, देखो कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर के लिए हम कौन सा फार्मूला इसको यूज करेंगे, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ जाती है मेरे पास, 1 प्लस cos 2x डिवाइड बाय 2। तो यहाँ cos स्क्वायर स्क्वायर में x है तो यहाँ डबल है, तो यहाँ 6 है तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस cos 12x डिवाइड बाय 2 dx एंड प्लस 1/2, और ये फिर से क्या बन गया मेरे पास, यही चीज बन रही है, फिर से इसी का यूज करेंगे। तो इसे लिख लेंगे हम cos a प्लस b 2x प्लस 6x, ठीक है। और दूसरे में क्या जाएगा प्लस cos 2x माइनस 6x dx, ये आ जाएगा, ठीक है। देखो तो ये क्या आ गया मेरे पास 1/4 बाहर, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x नॉट 2 इज 12x dx एंड प्लस यहाँ पर भी डिवाइड बाय 2 आएगा एक, तो क्या जाएगा प्लस 1/4 एंड cos 8x एंड प्लस cos 4x dx, ठीक है। तो क्या जाएगा 1/4, 1 की इंटीग्रेशन क्या जाएगी x एंड प्लस cos की क्या जाएगी साइन 12x डिवाइड बाय 12 एंड प्लस 1/4 cos 8x की क्या जाएगी साइन 8x डिवाइड बाय 8 एंड प्लस साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस c, ठीक है। अब हम डायरेक्ट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का यूज मैं कर रहा हूँ लेकिन मैं ओरली कर देता हूँ, ठीक है। अगर आपको नहीं लगता पता तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी साथ में कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इतनी प्रैक्टिस तो हो ही गई अब कि हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो मेरे पास क्या रही है x/4 प्लस साइन 12x अपॉन 48 प्लस साइन 8x अपॉन 32 प्लस साइन 4x अपॉन 16 प्लस c, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पर पावर क्या है इनकी, ऑड पावर है, ठीक है। तो ऑड पावर मैंने आपको बताया था कैसे करना है, किसी एक को ब्रेक कर लेना आपने, ठीक है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स एंड कॉस क्यूब एक्स dx। आप कॉस स्क्वायर को भी ब्रेक, कॉस क्यूब को भी ब्रेक कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। एंड साइन स्क्वायर क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स, ठीक है, यानी कि कॉस क्यूब एक्स, और ये साइन एक्स मैंने एंड में लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको मैंने एंड में लिख लिया ये पहले, और साइन स्क्वायर की जगह गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूं, पुट cos x इज इक्वल टू p, देन माइनस साइन x इज इक्वल टू dp अपॉन dx, dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास साइन x dx आ जाएगा मेरे पास dp माइनस dp, ठीक है। तो इसकी जगह मैं माइनस dp लिख सकता हूँ। तो ये क्या आ गया मेरे पास 1 माइनस पी स्क्वायर एंड कॉस क्यूब की जगह पी क्यूब एंड डी पी, नेगेटिव साइन बाहर, तो मल्टीप्लाई कर लो माइनस पी क्यूब माइनस पी की पावर 5 डी पी, ठीक है। एंड नाउ विच इज इक्वल टू माइनस पी क्यूब की इंटीग्रेशन हो जाएगी मेरे पास p की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस p की पावर 6 डिवाइड बाय 6, ठीक है, प्लस c। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू मेरे पास cos x, तो cos रेज टू पावर 4 x अपॉन 4 एंड माइनस माइनस प्लस
cos टू पावर 6x अपॉन 6 प्लस c, तो ये इसकी इंटीग्रेशन होगी। तो ध्यान रखना जब मेरे पास पावर ऑड होगी तो हम क्या करेंगे, ठीक है, दो चीजें बताइए, इवन पावर और ऑड पावर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपने ट्राई करना है, ठीक है, sin x sin 2x एंड sin 3x dx, ये सेम है जो हमने फोर्थ क्वेश्चन के था, cos a cos b cos c के लिए, वैसे sin a sin b sin c, पहले ये दो इकट्ठे लेने आपने, ठीक है। तो ये आपने खुद ट्राई करना है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 भी आप ट्राई करोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है मेरे पास, 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस, ठीक है। अब देखो हमने फार्मूला किए थे cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। तो cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 प्लस cos 2x, इन दोनों का यूज करके, और अगर इन दोनों का यूज करें तो मेरे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला था 1 माइनस cos 2x। जरा देखो जितने ज़्यादा आपको फार्मूले, ठीक है, टिप्स पर होंगे उतनी जल्दी आपको लगेगा पता हमने क्या करना है क्वेश्चन, ठीक है। देखो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस है यहाँ पर, तो क्या मैं 1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स, देखो 1 माइनस कॉस एक्स यानी कि ये, तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर, देखो यहाँ पर x है तो यहाँ एंगल 2x है, ठीक है, यानी कि ये 2x है तो यहाँ x है, तो यहाँ x है तो यहाँ क्या आएगा एंगल हाफ x/2, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 dx, 2 से 2 कट गया, एंड विच इज इक्वल टू tan स्क्वायर x/2 dx, ठीक है। और हमें पता है tan स्क्वायर की हम कैसे करेंगे, या तो यहाँ पहले कर लो पुट x/2, देखो एंगल x नहीं है x/2 है, यहाँ एंगल सिंगल उसमें होना चाहिए फॉर्म में, ये एंगल सिंगल उसमें होना चाहिए, p देन dx क्या जाएगा मेरे पास 2dp, विच इज इक्वल टू 2 tan स्क्वायर p dp, और हमें पता है tan स्क्वायर की हम कैसे करते हैं, tan स्क्वायर को हम सीकन स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, सीकन स्क्वायर p माइनस 1 dp, बहुत क्वेश्चन के पीछे भी एक्सरसाइज है, तो 2 बाहर, ठीक है, तो सीकन स्क्वायर p की इंटीग्रेशन हो जाएगी tan p माइनस 1 की क्या हो जाएगी p प्लस c, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, विच इज इक्वल टू 2 tan p की वैल्यू है आपके पास x/2 माइनस, ठीक है, x प्लस c, 2 से मल्टीप्लाई किया p, ठीक है, ये ऐसे आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, ओके। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास cos x अपॉन 1 प्लस cos x dx, देखो आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म बनाना है, ठीक है। अगर 1 प्लस cos x ऊपर होता, cos x नीचे होता तो मेरे पास इजली हो जाता, ऐसे अगर होता मेरे पास, ठीक है, तो मैं इसे अलग अलग कर लेता 1 बाय cos x एंड cos x अपॉन cos x 1, तो ये मेरे पास कुछ ऐसा बन जाता, ठीक है, और मैं इजिली कर लेता। पर यहाँ पर मेरे पास 1 प्लस cos x नीचे, तो मैं क्या करूँगा 1 प्लस cos x को सिंगल टर्म बनाऊंगा, ठीक है। तो देखो 1 प्लस cos x का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, 2 cos स्क्वायर x/2 किया था ना, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, तो 1 यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर x है तो यहाँ पर एंगल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है, एंड cos x, ठीक है, और cos x का क्या लिख सकता हूँ मैं फार्मूला, cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। तो देखो नीचे तो आ गया मेरे पास 2 cos स्क्वायर x/2, ठीक है, ऊपर आ रहा है cos x dx। देखो क्वेश्चन सॉल्व करना है, सबसे पहले एंगल भी सेम बनाने पड़ेंगे, तो एंगल सेम बनाने तो मैं क्या cos x की जगह लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, एंगल सेम हो गए, और नीचे मेरे पास सिंगल टर्म भी आ गई जैसे मैंने आपको बताया था, अगर ऐसा होता मेरे पास तो इजिली मैं सॉल्व कर लूँगा, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस 1 बाय 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 secant स्क्वायर x/2, हम इसे लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 बाय 2 secant स्क्वायर x/2 माइनस 1, ठीक है। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2 डिवाइड बाय 2 cos स्क्वायर x/2 एंड माइनस 1 बाय 2 cos स्क्वायर x/2 dx, ये कट गया, एंड विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 secant स्क्वायर x/2, हम इसे लिख सकते हैं
ठीक है, ये आ जाएगा 1 की इंटीग्रेशन x माइनस 1/2, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर की करनी है तो x/2 को पहले आप कर लो, p पुट कर लो, तो dx मेरे पास की जगह 2dp आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मेरे पास आएगा इंटू 2 tan p, यानी कि x/2 प्लस c, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, विच इज इक्वल टू x माइनस tan x/2 प्लस c, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई ज़्यादा वो नहीं है, तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइड बाय cos x माइनस cos अल्फा dx, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ना तो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है। अल्फा यहाँ पर कांस्टेंट है और एक्स यहाँ पर एंगल है, क्योंकि सॉरी एक्स रिस्पेक्ट में यहाँ पे इंटीग्रेशन होगी, तो कॉस अल्फा जो आपके पास कांस्टेंट। अब यहाँ ना तो यहाँ नीचे सिंगल टर्म है कि ये आपके पास डिवाइड कर लूँ, ठीक है। तो देखो क्या हम यहाँ पर सीधी फार्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 एंड साइन सी माइनस डी बाई 2, तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। यही दिख रहा है फिलहाल तो सीधी फार्मूले, तो क्या जाएगा मेरे पास -2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा एंगल के नीचे डिवाइड बाई 2 एंड साइन 2x माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, और नीचे क्या जाएगा मेरे पास -2 साइन x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 एंड साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाई 2 dx, ठीक है। माइनस से माइनस 2 से 2 कट गया, नाउ विच इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है ये साइन x प्लस अल्फा आ रहा है ऊपर और साइन x माइनस अल्फा, दिस इज x, ठीक है, dx डिवाइड बाय साइन x प्लस अल्फा बाय 2 एंड साइन x माइनस अल्फा बाय 2, ठीक है। ये चीज आ रही क्योंकि यहाँ तो ऊपर 2 एंगल में कॉमन है और ये कट गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये चीज आ रही है, यहाँ पर मेरे पास एंगल सेम नहीं है, एंगल सेम बनाना है, तो देखो साइन 2x का फार्मूला क्या होता है 2 साइन x cos x। अगर यहाँ पर मेरे पास एंगल ही हाफ हो साइन x हो तो क्या आएगा मेरे पास 2 साइन x बाई 2 एंड cos x बाई 2, तो यहाँ पर भी क्या है आपके पास सिंपल ये, तो x की जगह क्या है मेरे पास x प्लस अल्फा, तो यानी कि साइन x प्लस अल्फा का फार्मूला क्या जाएगा 2 साइन x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2 एंड cos x प्लस अल्फा डिवाइड बाई 2, एंगल सेम आ गया, ठीक है। देखो क्या लिख सकते हैं 2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं एंड cos x प्लस अल्फा बाई 2 इनटू, वैसे इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x माइनस अल्फा, एंगल तो सभी में सेम बनाना पड़ेगा एंड cos x माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 dx डिवाइड बाय क्या जाएगा मेरे पास साइन x प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 एंड साइन x माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2, यही आएगा, ठीक है। तो देखो ये और ये कट रहे हैं आपस में और ये कट रहे हैं, 2 2 जा 4, ठीक है, तो मेरे पास क्या गया ये 4 बाहर एंड cos x प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 एंड cos x माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 dx। अब ये वाले क्वेश्चन तो हमने किए हुए, ठीक है। ये कुछ किस टाइप में बन रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बन रहा है मेरे पास cos a cos b, cos a cos b की फॉर्म में नहीं बन रहा है, ये cos a cos b, a की जगह x प्लस अल्फा बाय 2 है और b की जगह x माइनस अल्फा बाय 2 है, तो cos a cos b का फार्मूला क्या रहेगा cos a प्लस b एंड प्लस cos a माइनस b, तो यहां मैं यूज कर लेता हूं
विच इज इक्वल टू 4 cos a प्लस बी, ए की जगह क्या है मेरे पास x प्लस अल्फा बाई 2 एंड b की जगह क्या है मेरे पास x माइनस अल्फा बाई 2 एंड प्लस cos x प्लस अल्फा बाई 2 माइनस x माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 dx, ठीक है, विच इज इक्वल टू 4, तो ये क्या जाएगा मेरे पास cos x प्लस अल्फा प्लस x माइनस अल्फा डिवाइड बाय 2 एलसीएम ले लिया एंड प्लस cos x प्लस अल्फा माइनस x प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 dx, ये चीज आ रही है, विच इज इक्वल टू 4 cos अल्फा से अल्फा कट गया एंड 2x अपॉन 2 इज cos x एंड प्लस x कट गया 2 अल्फा अपॉन 2 इज अल्फा, तो ये आ गया मेरे पास cos अल्फा dx, तो ये आ गया मेरे पास 4 cos x dx प्लस 4 देखो cos अल्फा dx विच इज इक्वल टू 4 cos क्योंकि मेरे पास sin x प्लस 4 देखो cos अल्फा भी आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो मेरे पास क्या बचेगा ओनली dx की इंटीग्रेशन, तो क्या जाएगा मेरे पास 4 sin x प्लस 4 cos अल्फा इंटू x प्लस c, ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। 4 ये आपने यानी यहाँ पर डिवाइड बाय 2 भी आएगा, तो ये डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पर 2 लिख लो, यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हम भूल गए थे 2 लिखना, तो ये आ जाएगा 2, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा प्लस c, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, ओके।